अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट और वर्ब के बिना आपका एक भी सेंटेंस, एक भी क्लॉज नहीं बन सकता। अब ये इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। एग्रीमेंट का मतलब है कि वर्ब शुड एग्री टू द सब्जेक्ट। यहाँ पर कुछ रूल्स आते हैं हमारे पास। देयर आर 23 above 20 rules for the subject verb agreement, and we have to follow each and every rule if we want to make a correct sentence or grammatically correct sentence. फिर हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब्स के। तो सबसे पहला रूल्स जो है हमेशा याद रखना आपने कि वर्ब शुड एग्री टू द सब्जेक्ट। पहले आपके पास सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। लेट मी राइट इट। सब्जेक्ट, व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सो सब्जेक्ट हम नाउन और प्रोनाउन को कहते हैं, बट उस नाउन और प्रोनाउन को कहते हैं जो सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म करता हो। परफॉर्मर को कहते हैं, डूअर को कहते हैं। जो कोई एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। या फिर सब्जेक्ट हम उस चीज़ को कहते हैं कि अगर कोई चीज़ है जिसके बारे में एक बात कही जाए तो उसको भी हम सब्जेक्ट ही कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। सो इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर में यहाँ पर देर इज़ नो एक्शन, लेकिन यहाँ पर ये जो बात है, या ही इज़ इंटेलिजेंट, सो देर इज़ नो एक्शन इन दिस सेंटेंस। ही इज़ इंटेलिजेंट, लेकिन यही ये बात किसके हवाले से है, किसके बारे में है? द सैड थिंग इज़ अबाउट द सब्जेक्ट, ही के बारे में है। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट हम किस चीज़ को कहते हैं? सब्जेक्ट हम वर्ब को कहते हैं। सॉरी, सब्जेक्ट हम नाउन और प्रोनाउन को कहते हैं। उस नाउन और प्रोनाउन को जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, जो परफॉर्मर ऑफ द एक्शंस होता है। ऑन द अदर हैंड वर्ब विच शो एक्शन, जो एक्शन को शो करता है। वर्ब विच शो पोजेशन, जो पोजेशन को शो करता है। वर्ब विच शो स्टेट ऑफ बीइंग, जो स्टेट ऑफ बीइंग को भी रिप्रेजेंट करता है, शो करता है सेंटेंस में। एंड वर्ब की जो सबसे अहम क्वालिटी है वो है टू टेल द एग्जैक्ट टाइम ऑफ योर सेंटेंस, क्योंकि टेंस की रिप्रेजेंटेशन भी हम वर्ब के थ्रू ही करते हैं। अगर मैं कहता हूँ सेंटेंस में, इफ देयर इज़ अ सिंपल सेंटेंस, आई टेक द क्लास। आई, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कि आई टेक द क्लास। अब यहाँ पर आई टेक द क्लास, यहाँ पर टेक जो है वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इट शो द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, नॉट ओनली द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, बट इसके साथ साथ ये हमें टाइम के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि द टाइम इज़ प्रेजेंट, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो ये प्रेजेंट की जो इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट टाइम की जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो भी हमें वर्ब के थ्रू ही मिल रही है। अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ कि आई टुक द क्लास, आई टुक द क्लास, तो यहाँ पर सेंटेंस में अगर हम देख लेते हैं तो टुक इज द सेकेंड फॉर्म, एंड सेकेंड फॉर्म रिप्रेजेंटिंग पास्ट टाइम। सो इन दिस सेंटेंस देयर इज अ वर्ब टुक विच शो द एक्शन, एंड द एक्शन इज डन इन द पास्ट, पास्ट में हुआ है ये एक्शन। सो वर्ब विल नॉट only show the action of the subject, possession of the subject, state of being of the subject, but it will show the exact time of your action, of your possession, and of your state of being. So this is the function of your verb. Remember one thing, once again I'm going to tell you, subject and verb are the most important parts of your sentence, and you have to be very careful about their agreement. Your verb should agree to your subject. तो अब यहाँ पर सेंटेंस में हम देखते हैं, अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रूल है वो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का। But object is not that much important as subject and verb, because there are many sentences in which you do not need to put your object. आपको object देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे sentences है जो without object आपके पास complete sense provide कर सकते हैं। For example, अगर आपके पास intransitive verb है तो intransitive verb does not take any object। तो अगर आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है तो फिर हो सकता है आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए।
लेकिन जब तक आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, सो यू नो योर सेंटेंस डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, एंड विदाउट ऑब्जेक्ट योर सेंटेंस कैन बी completed, but without your verb, without your subject, your sentence cannot be completed, your clause cannot be completed. So your verb should agree with your subject, because these are the two different parts of speech. And sentence में जब हम different parts of speech को टुगेदर प्लेस करते हैं, सो देयर आर सर्टेन रूल्स, और हमें उन रूल्स को फॉलो करना है इफ़ यू वांट टू मेक अ करेक्ट सेंटेंस, इफ़ यू वांट टू मेक अ ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस. सो द फर्स्ट रूल फॉर द सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, सबसे पहला रूल जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस, कि हमें पता है कि सब्जेक्ट में हमारे पास क्या आता है. सब्जेक्ट में हमारे पास होता है नाउन, आर, प्रोनाउन आ सकता है. अभी हमने वी डिस्कस्ड इट कि नाउन एंड प्रोनाउन हम किस चीज़ को कहते हैं, द डूअर ऑफ द एक्शन, द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन को. अब नाउन या प्रोनाउन में हमें पता है कि नाउन एंड प्रोनाउन में हमारे पास क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन भी आ सकते हैं, आर प्रोनाउन भी, सिंगुलर प्रोनाउंस भी होते हैं, या फिर हमारे पास नाउन प्लूरल भी आ सकते हैं. सो इन अ सब्जेक्ट वी हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट, आर वी हैव अ प्लूरल सब्जेक्ट. तो इसके साथ साथ अब हमने वर्ब की भी फाइंडिंग करनी है कि एग्रीमेंट हम कैसे एग्रीमेंट हम कैसे कर सकते हैं. अब यहाँ पर सब्जेक्ट की डिमांड है कि सब्जेक्ट ये कहना चाहता है, सब्जेक्ट यही कहेगा वर्ब से कि यू शुड टू एग्री विद मी, कि वर्ब को सब्जेक्ट के साथ एग्री होना होगा. अब ये किस तरह से आएगा कि यहाँ पर अब हम देखेंगे कि वर्ब में भी हमारे पास सिंगुलर भी होते हैं एंड प्लूरल भी आ सकते हैं. वर्ब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वर्ब में भी प्लूरल है एंड सिंगुलर. So we have a singular and plural in verb as well, and we have a singular and plural in the subject as well. अब यहाँ पर ये तो हमने लिख लिया कि हमारे पास सब्जेक्ट में भी, लेकिन वर्ब में भी जहाँ तक बात है वर्ब की, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब which is called present form और बेस फॉर्म. तो इसमें हमारे पास सिंगुलर एंड प्लूरल का कॉन्सेप्ट है. इसके अलावा हमारे पास जब सेकेंड फॉर्म की बात आती है, थर्ड फॉर्म की आती है, या फिर फोर्थ फॉर्म की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर एंड प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं होता वर्ब में. वर्ब में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम सिंगुलर एंड प्लूरल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम फोर एंड थर्ड की बात करते हैं तब हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, एंड देन हम फिर हेल्पिंग वर्ब में ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है. तो यहाँ पर अगर हमें एक नाउन की एग्जांपल ले लूँ कि नाउन है मेरे पास बुआई, द बुआई. अब यहाँ पर बुआई जो है वो सिंगुलर है, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ. अब बुआई क्या है, ये सिंगुलर है. अब इससे अगर मैं प्लूरल बनाऊँगा तो डेफिनेटली बात है कि इसके पीछे मैंने कुछ लगाना है, मैंने एस लगाना है, SES RIES का इजाफा अगर मैं नाउन के साथ करता हूँ तो डेफिनेटली क्या बन जाएगा, ये प्लूरल बन जाएगा. और अगर ये विदाउट SRES है तो फिर ये नाउन सिंगुलर है. अब एग्रीमेंट यहाँ पर ये निकलता है कि सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत पड़ती है. यहाँ पर मैं वर्ब भी लिख लूँ दोबारा से. सिंगुलर वर्ब के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब की ज़रूरत पड़ती है. अब यहाँ पर SRES लगाने से जब हमारा नाउन प्लूरल बन जाता है, वही SRES लगाने से हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर बन जाएगा. अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, अब यहाँ पर अगर मैं द बुआई के साथ अगर मैं इसको कोई वर्ब दूँ, द बुआई प्ले, तो यहाँ पर मैंने इसके साथ एस लगाना है. वर्ब में जब मैं वर्ब में SRES का इजाफा करता हूँ, किसी भी वर्ब के पीछे अगर मैं SRES का इजाफा करता हूँ तो इसका यही मतलब निकलता है कि वो वर्ब सिंगुलर है. विदाउट SRES जब आप बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करते हो तो वो प्लूरल फॉर्म में मौजूद होता है. तो यहाँ पर मैं लिखूँगा द बॉयज़ प्लेज, यहाँ पर SRES मैंने यहाँ पर वर्ब के पीछे लगाया, तो ये SRES लगाने से ये वर्ब क्या बना, सिंगुलर बना.
अब यहाँ पर एस तो यहाँ पर लगा हुआ है, प्लूरल के साथ लगा हुआ, प्लूरल नाउन के साथ लगा हुआ है। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो फिर आपका वर्ब भी क्या आएगा, वो भी प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, ओनली प्ले लगाना है। यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, प्ले। RES या IES हमने वर्ब के पीछे नहीं लगाना क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वो प्लूरल है। अब लेट मी रिवाइज इट अगेन, दोबारा से बता दूं कि जब आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। अब आपका जो सब्जेक्ट है वो SRES के साथ प्लूरल होगा, लेकिन आपका जो वर्ब है वो SRES के बग़ैर, विदाउट SRES पुटिंग एट द एंड ऑफ योर वर्ब, आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जब हम नाउन की बात करते हैं कि अगर हम नाउन से SRES रिमूव करते हैं तो आपका जो वही नाउन जो पहले प्लूरल था वो सिंगुलर बन जाएगा। लेकिन यही SRES लगाने से आपका जो वर्ब होगा वो आपका वर्ब जो होगा वो सिंगुलर बनता है। तो आपके पास क्या है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि SESIES, अगर ये मैं नाउन के साथ लगाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ तो फिर वर्ब के साथ नहीं लग सकता। लेकिन अगर मैं SRES यहाँ वर्ब के पीछे लगाता हूँ तो ये नाउन के पीछे नहीं आएगा। ये अपोजिट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। SRES अगर आपके नाउन के साथ है तो आपके वर्ब के साथ SRES नहीं आएगा। अगर आपके वर्ब के साथ SRES लगा हुआ है तो फिर आपके नाउन के साथ SRES नहीं लगेगा, क्योंकि SRES लगाने से नाउन प्लूरल बन जाता है, लेकिन SRES लगाने से आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर बन जाएगा। तो ये सबसे पहला एग्रीमेंट था जो आप लोगों ने सीखना है, कि आपका जो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आपका, और ये बुनियादी एक एग्रीमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, दिस टेक्निक, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू मिस्टेक इन दैट पार्ट। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दूँ कि नॉलेज, अब नॉलेज जो है अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा कि नॉलेज इंक्रीज़। अब यहाँ पर मैंने देखो एस लगाया, अब एस इसलिए लगाया क्योंकि जो नॉलेज था वो सिंगुलर है। तो ये नॉलेज इंक्रीज़ और कॉग्निटिव स्किल्स। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और आपका वर्ब भी क्या है, वो सिंगुलर है। लेकिन एस किसके पीछे है, एस आपके वर्ब के पीछे आया हुआ है। जब आपके वर्ब के पीछे एस आएगा तो आपका वर्ब सिंगुलर ही कंसीडर्ड होगा। एक और एग्जांपल्स ले लूँ कि पाकिस्तान, अब पाकिस्तान क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर विन्स, एस यहाँ पर मैंने लगाया विन्स द मैच, क्योंकि यहाँ पर एस लगाने से आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर बन गया। और आपका वर्ब इसलिए सिंगुलर बना कि ये जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या था, वो सिंगुलर था। तो SRES लगाने से आपका वर्ब सिंगुलर बनेगा। पर अगर मैं किसी और का नाम लूँ कि हमाद एंड इरफान, हमाद एंड इरफान, अब यहाँ पर लिखूँगा वर्क टुगेदर। अब यहाँ पर मैंने इसके पीछे एस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर इरफान एंड हमाद जो है हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट वो क्या है, वो प्लूरल है। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब डेफिनेटली वो भी प्लूरल आएगा, और प्लूरल आपका वर्ब तब आ सकता है जब उसके पीछे SRES ना हो। Thank you so much for the first lecture. In the second lecture, we are going to discuss some more rules of the subject-verb agreement.